श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी श्रोतागणों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और इसके साथ ही आप सभी को सावन मास की हरियाली अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप हरियाली अमावस्या की कथा का श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि अगर हमारी कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ का प्रिय सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में सावन का हर दिन बहुत ही पवित्र होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और सावन महीने में जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से पाप के भागी बनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। राजा के एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे को लगा दिया, जिस कारण चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। रात को वे सभी एक कमरे में सो गए। बदले की आग में जल रहे चूहे ने बहू की साड़ी को ले जाकर मेहमान के पलंग पर रख दिया। सुबह जब मेहमानों की आंखें खुली तो उन्होंने रानी की साड़ी को वहां पर देखा और वे हैरान हो गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को चरित्रहीन समझकर महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करती और गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी जो जगमगा रही थी। जब राजा वापस राजमहल में आए तो उन्होंने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देखकर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब दिए ने कहा कि वे राजा के घर का दिया है और यह दिया रानी ने जलाया है। फिर उसने बताया कि एक दिन रानी ने मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे पर लगा दिया, जिस कारण चूहों ने रानी की साड़ी मेहमान के पलंग पर रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिक दिए की बात सुनकर हैरान हो गए और वापस राजमहल में आ गए। फिर उन्होंने राजा को पूरी बात बताई, जिसके बाद राजा ने अपनी बहू को महल में वापस बुलवा लिया और अपनी व्यवहार के लिए क्षमा मांगे और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।